नमस्ते। भारत का आईटी सेक्टर, जो एक जमाने में इन्वेस्टर्स का फेवरेट हुआ करता था, हाल ही में थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस गिरावट में, इस डाउनटर्न में कोई बहुत बड़ा मौका छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा साधा है। क्या टेक सेक्टर में वाकई कोई छिपा हुआ मौका है? और ऐसा लगता है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA की एक ताज़ा रिपोर्ट शायद इसी सवाल का जवाब दे रही है। पता है, CLSA की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है? 78%। जी हाँ, 78%। और यही वो नंबर है जो इस पूरी बातचीत को एक नई दिशा देता है। तो ये 78% का मार्केट अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या चीज? चलिए समझते हैं कि ये आंकड़ा आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। अच्छा, इस नंबर को समझने से पहले ना एक टर्म समझना जरूरी है। हाई कन्विक्शन आउटपरफॉर्म। अब ये क्या होता है? देखिए, ये एक रेटिंग है जो एनालिस्ट किसी स्टॉक को तब देते हैं जब उन्हें पूरा पक्का यकीन होता है कि वो स्टॉक पूरे मार्केट के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन होती है। और CLSA ने अपनी ये जो टॉप टियर हाई कन्विक्शन आउटपरफॉर्म रेटिंग है ना, वो दो खास कंपनियों को दी है। नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज। और रिपोर्ट का कहना है कि इन्हीं दोनों स्टॉक्स में 78% तक बढ़ने का पोटेंशियल है। लेकिन एक मिनट, सवाल ये भी तो है कि आखिर IT सेक्टर ही क्यों? मतलब अभी ही क्यों? ऐसी क्या वजह है जिनसे ये मौका पैदा हुआ है? इसका जवाब इस नंबर में छिपा है। इस साल अब तक निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 20% की गिरावट आई है। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक बड़ी गिरावट है। और असल में यही इस पूरी एनालिसिस का बेसिस है। तो देखिए, मजे की बात यह है कि CLSA इस गिरावट को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देख रहा है। उनका कहना है कि इस गिरावट ने इन्वेस्टर्स के लिए एक, जिसे कहते हैं ना, अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट, मतलब मार्केट में घुसने का एक शानदार मौका बना दिया है। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए CLSA की रिपोर्ट में सीधा सीधा लिखा है, अभी जो वैल्यूएशंस हैं वो करीब 10 साल के एवरेज पर हैं, जिससे ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मतलब साफ है, हिस्टोरिकली देखें तो कीमतें एक वाजिब लेवल पर आ गई हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। देखते हैं कि CLSA की टॉप स्टॉक पिक्स कौन-कौन सी हैं और वो उन्हें रेटिंग कैसे दे रहे हैं। अच्छा, लिस्ट देखने से पहले एक बार जल्दी से CLSA का रेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे टॉप पर है हाई कन्विक्शन आउटपरफॉर्म। ये तो हो गई सबसे तगड़ी बाय की सलाह। फिर आता है आउटपरफॉर्म, मतलब स्टॉक मार्केट से बेहतर कर सकता है। और आखिर में है होल्ड, यानी ठीक ठाक मार्केट के साथ साथ चलेगा। तो ये रही CLSA की पूरी रेटिंग लिस्ट। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज, जैसा हमने कहा, टॉप पर हैं हाई कन्वेक्शन रेटिंग के साथ। फिर आउट परफॉर्म कैटेगरी में बड़े बड़े नाम हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS और LT माइंडट्री। और HCL टेक और विप्रो, इनको होल्ड रेटिंग दी गई है। लेकिन जाहिर है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कोई भी एनालिसिस एक तरफा तो हो नहीं सकता। तो अब ये भी देखते हैं कि इस सेक्टर की ग्रोथ को क्या चीज़ें आगे बढ़ा सकती हैं और क्या चीज़ें ब्रेक लगा सकती हैं। तो यहाँ ना दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक तरफ है ग्रोथ ड्राइवर्स, मतलब जो चीज़ें इसे आगे खींच रही हैं, जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से आ रही स्ट्रॉन्ग डिमांड। ज़्यादातर कंपनियों के पास डील्स की एक सॉलिड पाइपलाइन है और टेक पर अच्छा खासा खर्च भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, जैसे रिटेल, ऑटो और हेल्थ केयर सेक्टर में डिमांड थोड़ी कमज़ोर है। क्लाइंट्स फैसले लेने में थोड़ा वक्त लगा रहे हैं। और हाँ, मिडल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वो भी एक फैक्टर है। इसके अलावा कुछ और बाहरी फैक्टर्स भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। रिपोर्ट कहती है कि नए AI टूल्स आने से कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों पर फिलहाल तो कोई खास दबाव नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, इंडियन IT कंपनियों का मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट रेवेन्यू बहुत कम है, मतलब सिंगल डिजिट्स में। हाँ, लेकिन अगर वहाँ क्राइसिस लंबा चला तो उसका बड़ा इकोनॉमिक असर जरूर पड़ सकता है। तो इन सब बातों के बाद घूम फिर कर सवाल एक ही जगह आता है, रिस्क और रिवॉर्ड, इसका बैलेंस कैसा है? तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं 3 जरूरी पॉइंट्स में। पहला, IT सेक्टर में जो करीब 20% की गिरावट आई है, उसने वैल्यूएशंस को काफ़ी अट्रैक्टिव बना दिया है। दूसरा, CLSA को परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज पर बहुत ज़्यादा भरोसा है।
और तीसरा, हाँ कुछ चैलेंज ज़रूर हैं, लेकिन उनके बावजूद रिस्क रिवॉर्ड का जो बैलेंस है वो फिलहाल फेवर में नज़र आ रहा है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता ही है, जब वैल्यूएशंस नीचे आ चुके हैं और रिस्क भी सबके सामने है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे बड़ा रिस्क कुछ भी ना करना हो।